नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धि न तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि अवेद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जो आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास कहे टेओस दास की पूर्ण करिए पूर्ण करिए पूर्ण करिए बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता के चरणों की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बड़ोली मैया की जय। श्री बजिया जी महाराज की बाबा बालकनाथ की जय। गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे। हरि शरणम नारायण नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय भगवान श्री नंद नंदन यदुनंदन रघुनंदन देवाधिदेव महादेव जगत जननी मां भगवती पारंबा, इन सबके चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए, स्थानीय सभी देवी देवताओं को वंदन प्रणाम करते हुए, पावन श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पवित्र पावन साप्ताहिक महामहोत्सव के इस विश्राम दिवस के पावन उपलक्ष्य में
आए हुए सभी महापुरुषों को, सभी बुद्धिजीवियों को, आपको भी, आपके हृदय में बैठे हुए आपके सद्गुरुदेव भगवान को भी, और आपके सद्गुरुदेव भगवान के हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को भी इस व्यासपीठ की ओर से और इस दास की ओर से करवत जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत दिनों की मेहनत, बड़े दिनों का संकल्प आज माता रानी के आशीर्वाद से, पितरों के आशीर्वाद से और निर्विघ्नता से पूर्ण हो गया। और बहुत जल्दी जल्दी ये 7 दिवस बीत गए। किसी भी प्रकार का कोई विघ्न जो है तो इस यज्ञ में नहीं, और सब ने खूब प्रसन्नता से इस यज्ञ का आनंद लिया। हर प्रकार से भगवान की कृपा रही, अन्नपूर्णा माता की भी कृपा रही, सब श्रोताओं का भी जो है तो खूब आना जाना रहा। बहुत दूर दूर से लोग सब पहुंचे, सब ने मां भगवती का कथा प्रसाद, सत्संग प्रसाद और अन्नपूर्णा का प्रसाद भी ग्रहण किया। तो इस सफल आयोजन की सर्वप्रथम तो हमारे अत्यंत आदरणीय बाबूराम जी, हमारे दयानंद जी, सोनी जी तो आज आए भी नहीं अभी, श्याम जी, हाँ हमारे श्याम जी बैरी वाले, और अब सबका नाम मैं नहीं जानता हूं, तो पूरा परिवार जो है माता बडोली का, उन सबको इस सफल आयोजन की खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। कलिकाल में अच्छे यज्ञ करना ये अपने आप में ही बड़ा दुर्लभ संयोग होता है। संकल्प ही नहीं आते कुछ अच्छा करने के, संकल्प आ जाएं तो कईयों के संकल्प ही रह जाते हैं, वो पूरे नहीं होते, और कईयों के संकल्प पूरे करने के लिए आशीर्वाद तो मिलता है पर उनको फुर्सत नहीं मिलती, समय नहीं मिलता। लेकिन भगवान ने कृपा करी है, और ऐसी जगह पर जहां पर सामान पहुंचाना भी बहुत मुश्किल है, सुंदर व्यवस्था करके माता रानी ने खूब कृपा करी है, और बड़े आनंद के साथ इस यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है। आइए ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि आज सवेरे से ही घर में ही रोना धोना शुरू हो गया है, और हम तो पहले ही, तो इसलिए ज्यादा बातें ना करते हुए प्रेम के साथ, मुस्कुराते हुए, आनंद के साथ भगवती के चरणों में इस विश्राम सत्र को भी हम अर्पण करें। माता रानी सबके हृदय में भक्ति का बीज बोए, सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबका भविष्य उज्जवल हो, सबकी उन्नति हो, और सबका मनोरथ पूर्ण करते हुए ऐसे ही उत्सव होते रहें, ऐसे ही भगवती का गुणगान होता रहे, और ऐसे ही मेले जो है तो इस पावन स्थान पर लगे रहें। इसी मंगल भावना से आज की यात्रा में हम जो है तो प्रवेश करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। एक ही प्रार्थना आज इस विश्राम से हम शुरुआत करें कि जितने भी यहाँ पर बैठे हैं माता रानी सबका भला करे और सबका मंगल करे, और जिन जिन ने इस यज्ञ में सहयोग दिया है उनको भी आशीर्वाद मिले, और उनके जो बुजुर्ग पितृ लोग जो शरीर छोड़कर चले गए हैं भगवान उनको भी सदगति देवे, भगवान उनको अपना धाम देवे, अपने निज चरणों का आशीर्वाद देवे, और वो जहां पर भी हो प्रसन्नता से जो है यहाँ बैठे हुए सभी भक्तगणों पर अपनी आशीर्वाद की वृष्टि करते रहे। यही मंगल भावना है। आइए प्रेम के साथ कुछ गुनगुनाते हुए आज की चर्चा में प्रवेश करें। जो भी हमारे पास थोड़ा सा समय है उसका सदुपयोग करें। वृंदावन बिहारी लाल की।
सद्गुरुदेव भगवान की। हो सभी का भला ये करो कामना, मैली होने न पाए कोई भावना, मैली होने न पाए कोई भावना। हो सभी का भला ये करो प्रार्थना, ओ सभी का भला करो प्रार्थना। हो सभी का भला ये करो प्रार्थना, हो सभी का भला करो प्रार्थना। मैली होने न पाए कोई भावना, मैली होने न पाए कोई भावना। मैली होने न पाए कोई भावना। मैली होने न पाए कोई भावना। जब भी कोई यज्ञ किया जाता है तो हमारे सनातन में यह है कि सिर्फ अपने लिए ही नहीं मांगा जाता। कोई भी यज्ञ किया जाता है तो आखिर में कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हे प्रभु, आप सर्व समर्थवान हैं, इसलिए सिर्फ मेरा ही भला मत करना, केवल मेरे परिवार का भला मत करना। आप समर्थवान हैं तो सबका भला। क्या करना? सबका भला। यज्ञ का यही भाव होना चाहिए। आज विश्राम है तो फलश्रुति रूप में हम भगवान से यही प्रार्थना करें कि सिर्फ हमारा ही नहीं, सबका भला प्रभु करना, सबका भला करना। इसलिए यह प्रार्थना गाई जा रही है। आपसे भी प्रार्थना, मेरा साथ दीजिए, प्रेम से सब गाइए और प्रार्थना करिए कि भगवान सबका भला करे, माता रानी सबका भला करे। हो सभी का भला ये करो कामना, हो सभी का भला ये करो प्रार्थना। हो सभी का भला ये करो प्रार्थना। हो सभी का भला
टकरार में। हो लेना देना नहीं है कुछ टकरार में। लेना देना नहीं है कुछ टकरार में। प्यार के ही सदा गुल खिलाते रहो। प्यार के ही सदा गुल खिलाते रहो। प्यार के सदा गुल खिलाते रहो। प्यार के ही सदा गुल खिलाते रहो।
सद्गुरुदेव भगवान की, जय। माता पिता के चरणों की, जय। बड़ोली मैया की जय। जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रत्येक यज्ञ की एक ही फलश्रुति होती है। जो आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं वो हमेशा सबका भला मांगते हैं। जो सहयोग करते हैं उनका भी भला मांगते हैं, और जो उलाहना देते हैं, जो कमियां निकालते हैं, जो बुराई करते हैं, सज्जन लोग जो है उनकी भी प्रशंसा ही करते हैं, उनका भी भला ही मांगते हैं। बड़े प्रेम पूर्वक जो है यह सप्ताह हमारा निकला। आज बड़ा विशेष दिन है, आज अमावस्या है और कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। नव वर्ष जो है हम सनातनियों का प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे जीवन में जितनी बुराइयां हो उन बुराइयों का जो है इस वर्षांत के साथ अंत करें, और नव वर्ष के साथ जीवन में नई ऊर्जा के साथ, नए भावों के साथ, नई चेतना के साथ हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। इस मंगल भावना से आज तक का भले ही जीवन कैसा रहा हो, पर आगे को जो है तो हम बड़ा ही आनंद वाला आध्यात्मिक जीवन जिएंगे, जिसमें परमार्थ भी होगा, जिसमें पुरुषार्थ भी होगा, और सुख दुख अगर किसी प्रकार से कर्म रूप से हमारे जीवन में आएंगे भी तो हम डगमगाएंगे नहीं। भगवान के शरणागत होकर के, उनका नाम आश्रय लेकर के उन सुख दुखों को भी भगवान के ही अर्पण करते हैं। बड़े प्रेम पूर्वक जो है कल भगवान के विवाह का हमने आनंद लिया। जितना समय, जितनी मति, जितनी वाक चातुरी, जितनी वाक पटुता है उसका प्रयोग किया भगवान की कृपा से, और गुरु जी का प्रसाद जो मिला है उस प्रसाद को मां भगवती बड़ोली देवी के चरणों में हमने बांटा। यथामति यथा भाग्य भगवान की कथा का रसपान किया और करवाया गया। आज की कथा तो विश्राम कथा ही होती है, आज भंडारा रहता है। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। फलश्रुति में कहा जाता है जो भगवान के विवाह को श्रवण कर लेता है, विवाह तो 16,108 हुए, पर कोई एक विवाह की थोड़ी सी कथा भी अगर अपने जीवन में उतार लेवे तो उसका अंतःकरण माने उसकी आत्मा का विवाह जो है तो परमात्मा के साथ हो जाता है। उसका अंतःकरण भगवान के साथ जुड़ जाता है। ऐसी फलश्रुति बताई गई। दिव्यता से भगवान का पावन विवाह चरित्र हमने श्रवण किया। रुक्मिणी जी के बाद सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा आदि के साथ भगवान के विवाह हुए। भौमासुर महाराज ने 16,100 कन्याओं का अपहरण कर लिया था। भगवान बालकृष्ण प्रभु द्वारिकाधीश ने भौमासुर का उद्धार करके उन कन्याओं को बचाया। जब कन्याओं ने कहा कि हमको पत्नी रूप में स्वीकार करिए, भगवान ने उनके साथ भी विवाह किया और कुल मिलाकर 16,108 विवाहों का पावन वर्णन भागवत जी में आता है। लेकिन आज फलश्रुति होती है और समय जितना रहता है उनके अनुसार ही हम चलें। तो एक चरित्र जो है विशेष रूप से भागवत के विश्राम में गाया जाता है, जो भागवत के 10वें स्कंध में ही है और 2 अध्याय में चरित्र है, और वह चरित्र है भक्त सुदामा जी का। कहा जाता है सुदामा जी का चरित्र गा लिया जावे तो पूरे भागवत को श्रवण करने का फल भी प्राप्त हो जाता है।
और किसी प्रकार से यज्ञ में कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो वह त्रुटि भी दूर हो जाती है और सभी को उस यज्ञ का 100% पूर्ण लाभ और फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम भी उन्हें सुदामा जी महाराज जी का चरित्र गा करके इस कथा को भगवान के अर्पण कर दे में, माता रानी के चरणों में अर्पण कर दे में। सुदामा जी का परिचय दिया गया है कि कृष्ण सयासीद सखा कच्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं। सदा सर्वदा जो है ब्राह्मणों के पास जो वित्त होना चाहिए प्रसन्नता का, वो भी उनके पास है। इंद्रियों से परम विरक्त हैं और सबसे बढ़िया बात हमेशा शांत रहते हैं। जीवन में सुख आए चाहे जीवन में दुख आए, पर सुदामा जी महाराज हमेशा प्रशांत रहते हैं। शांत नहीं, अशांत नहीं, कैसे? प्रशांत। ये बहुत ऊंची अवस्था है। 2 अध्याय में सुदामा जी का चरित्र है महाराज जी, और ध्यान से आप श्रवण करिएगा। उन दोनों अध्याय में सुदामा जी का नाम नहीं लिया गया। जब सुदामा जी की कथा सुखदेव महाराज जी ने प्रारंभ करी तो सुदामा जी का नाम नहीं लिया, पर सुदामा जी का काम बताया। हम तो नाम के पीछे भागते हैं, हमारा नाम हो जाए, हमारा नाम हो जाए। अरे भाई, काम करेंगे तो नाम कहां जाएगा? नाम तो पीछे पीछे दौड़ेगा, वो तो गुलाम है, हैं? कोई बिना पुलिस में भर्ती हुए वर्दी पहन लेवे तो कैसा लगेगा? कोई लाभ नहीं है उसका। 2-4 लोग उससे घबराएंगे, डरेंगे, पर पहले योग्य बन जाओ, फिर भर्ती हो जाओ और उसके बाद फिर वर्दी पहनो, फिर देखो क्या आनंद है। सुदामा जी महाराज जी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन सुदामा जी ने जो जीवन जिया, उस जीवन को जो है सुखदेव महाराज जी ने सबसे पहले, और कितनी ऊंची बात है कि जिस राजा को, जिस परीक्षित महाराज जी को शाप लगा है, और आज आखिरी दिन है, 7वां दिन है, 7 दिन के शाप में पूरे हो जाएंगे, शरीर छूट जाएगा उनका, उनको सुदामा जी का चरित्र क्यों सुनाया जा रहा है? और दूसरी बात, सुनाने वाले वो सुखदेव मुनि जी हैं जिनके शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं है, एक धागा भी नहीं है। इसका मतलब साधारण चरित्र नहीं है। आज भले सुदामा जी भगवान के चरणारविंद में, वैकुंठ में होंगे, गोलोक में होंगे, साकेत में होंगे, लेकिन सुदामा जी का किया गया काम, सुदामा जी का किया गया कर्म और सुदामा जी का जपा हुआ नाम आज सब जगह व्यासपीठ से जो है तो उच्चारित किया जा रहा है। जीवन में कम से कम इतना कर्म जरूर करना चाहिए, कोई ऐसा काम जरूर कर लेना चाहिए कि जब हम शरीर में ना भी रहें, उसके बाद भी दुनिया हमें याद करे। ऐसा कर्म जरूर होना चाहिए। और बहुत कम और बिरले लोग, अपने लिए तो सभी करते हैं, अपने परिवार के लिए भी सभी करते हैं, लेकिन जो सर्वजन हिताय के लिए कार्य करते हैं, सबके लिए मंगल करते हैं, ऐसे बहुत बिरले लोग होते हैं। एक नगर में अगर एक भी ऐसा भक्त पैदा हो गया तो समझ जाइए उस पूरे गांव का, उस पूरे नगर का, उस पूरे क्षेत्र का जो है तो मंगल हो जाता है। मुश्किल तो आती है ऐसे उनके जीवन में, कष्ट तो होता ही है, सुनना भी पड़ता है, पर धन्य है मेरे सुदामा जी, अभाव का जीवन जीने के बाद भी सदा प्रसन्न रहते हैं। हा? कृष्ण सयासीद सखा कच्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः
विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी को दोनों अध्याय में गरीब नहीं कहा, निर्धन नहीं कहा। हैरानी की बात है, सुदामा जी को निर्धन नहीं कहा, गरीब नहीं कहा, उनकी पत्नी को कहा। ऐसा क्यों? सबसे बड़ा गरीब कौन है? बोले जिसके जीवन में असंतोष है, जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं है, जिसको भगवान से शिकायत है, समझ लीजिए वह आदमी निर्धन है, वह गरीब है, वो आदमी गरीब। इसलिए सुशीला को कहा गया अभाव का जीवन तो है ही सुदामा जी के जीवन में। एक दिन उनके द्वार पर संत आए, भगवान ही संत बनकर आए। सुशीला से जब भिक्षा की याचना करी तो याचना करते हुए सुशीला मैया चाहती तो है देना, पर कैसा जीवन रहा होगा सुशीला का कि ना चाहते हुए भी कुछ दे नहीं पाए, क्योंकि घर में था ही कुछ नहीं, कुछ नहीं था। पर बोले क्या, मना नहीं कर सकती थी सीधे। आए हुए संत ने, याचक ने कहा मैं भिक्षा प्रदान कर दो। हाथ जोड़कर बोली संत भगवान मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ देती, पर आजकल जो है तो हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। हमारे घर में सूतक, सूतक दो तरह का होता है, कोई पैदा हो जाता है तो भी सूतक लगता है, कोई मर भी जाता है तो भी सूतक लगता है। एक जनन सूतक, एक मरण सूतक। ब्राह्मण अगर होगा तो 10 दिन तक का सूतक रहता है, 11वें दिन शुद्धि होती है। क्षत्रिय हो तो 12 दिन का सूतक रहता है, 13वें दिन शुद्धि होती है। वैश्य कोई हो तो 15 दिन का सूतक रहता है, 16वें दिन शुद्धि होती है। चतुर्थ वर्ण का कोई भैया हो तो 1 महीने का सूतक, उसके बाद शुद्धि हो जाती है। तो द्वार पर आए हुए संत जो साक्षात भगवान थे, उन्होंने पूछा सुशीला से कि देवी आपके घर में सूतक लगा है तो हमको बताओ कितने दिन का सूतक लगा है। अब सुशीला क्या बोलती, तो तुरंत बोल पड़ी, बोले महाराज जी मेरे घर में 10, 12, 15 या महीने का सूतक नहीं लगा, तो बोले मेरे घर में सारी उम्र का ही सूतक लगा है, मेरे घर में सारी उम्र का सूतक लगा। अभाव के जीवन में जीना बड़ा भारी मुश्किल होता है, और अभाव के जीवन को जीने के बाद भगवान का नाम जपना तो और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन भगवान तो कृपा करते ही हैं। द्वार पर आए हुए संत ने जब सुशीला के मुख से आर्त स्वरों में जब यह शब्द सुने कि हमारे जीवन में सारी उम्र का सूतक लगा है, तो संत ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा क्या? बोले देवी आपका सूतक खत्म हो जाएगा अगर एक उपाय कर दो तो। क्या? बोले द्वारिकाधीश हैं श्री कृष्ण, और हमने सुना है कि वह आपके पति देव के मित्र भी हैं। अगर आपके पति देव एक बार उनसे मिल आएंगे, उनका दर्शन कर लेंगे, तो उनके जीवन भर का सूतक, आपके जीवन भर का सूतक खत्म हो जाएगा। बस भगवान ने ये युक्ति बताई और चले गए। संकेत होता है, भगवान खुद थोड़ी आते हैं, संत रूप में आएंगे। समझने वाला कोई होता है समझ जाता है, और जो ना समझी होता है अनदेखा कर देता है। सुशीला ने वह बात पकड़ी और पकड़कर तुरंत निकल पड़ी, और निकल करके पति देव के पास गई जो भजन कर रहे थे। सुदामा जी भगवान का नाम ले रहे। मैंने कहा ना, अगर आप काम करेंगे, अगर आप काम करेंगे और भगवान का नाम लेकर जो है तो काम करेंगे, तो जब तक जिएंगे तब तक भी जीवन में आनंद रहेगा। और जब शरीर छूट भी जाएगा भगवान का नाम लेते लेते, तब भी वो आदमी जो है तो शरीर भले ही जल जाए उसका, भले ही उसका सब संस्कार भी हो जाए, लेकिन तब भी वो आदमी हमेशा अमर रहता है। सुदामा जी महाराज को कहा उनकी पत्नी ने, प्रभु द्वार पर संत आए थे, उन्होंने कहा कि आपके कोई मित्र हैं, द्वारिकाधीश बने हुए हैं आजकल, आप एक बार उनसे मिलकर आओ। सुदामा जी बोले, बोले वाह, तू क्या चाहती है कि तेरा पति जाए और राजा के पास कुछ मांगे? बोले मैं कभी नहीं मांगूंगा कुछ।
सुशीला नहीं चाहती है कि पति देव मांगे, लेकिन बच्चे जो है तो उनको भोजन पानी की कमी ना हो जावे, क्योंकि कई कई दिनों तक पानी पीकर ही गुजारा होता है। सुदामा जी तो कुटिया बना करके रहते हैं, वहीं पर घड़ा रखा हुआ है, घड़े को आसन दिया है, पानी भरकर पी लेते हैं, फिर भजन में लग जाते हैं। सुशीला ने कहा प्रभु आप जाइए, मांगिए मत कुछ भी। सुदामा जी ने कहा बोले हम समझते हैं तुम्हारी सारी बात, तुम्हारे मन में यही भावना है ना कि इन बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। भजन करते हुए सुदामा जी ने बड़ी प्यारी बात कही और उदाहरण भी दिया। भजन करते हुए सुदामा जी ने कहा सुशीला चिंता क्यों करती है। पानी का घड़ा सामने रखा था, बोले सुशीला तूने कुछ ही दिन पहले यह पानी का घड़ा यहाँ पर रखा और देख नीचे आसन भी रखा, पुआल का आसन रख दिया, सूखी जगह थी, आसन के ऊपर घड़ा रख दिया, पानी भर दिया। अब देख मटके को हटाकर तू देखेगी तो उसके नीचे छोटे छोटे जीव जो है तो निकल आए। उस घड़े के नीचे नमी की वजह से छोटे छोटे जीव, पहले वो इतने से थे बड़े बड़े हो रहे हैं। सुशीला ध्यान से देख, जब इस घड़े के अंदर चारों तरफ आसन लगा हुआ है, उसके बाद भी उस घड़े के नीचे जो है तो भगवान छोटे छोटे इन जीवों को भोजन पानी पहुंचा रहा है, तो हमको क्या वो नहीं देखेगा? क्या हमको भूल गया है वो? हमको भूल गया है क्या वो? क्यों तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है? वो प्रभु कहीं दूर नहीं है, वो आज भी हमारे पास ही है। बोले नहीं प्रभु हम ये नहीं कहते हैं कि आप उनसे कुछ मांगो, हम कभी नहीं चाहेंगे ऐसा, पर इतनी कृपा जरूर कर देना। क्या? बोले एक बार दर्शन करके आओ बस। तो पहले तो मना करती, लेकिन बाद में कहा कि बड़ी कृपा है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, मैं भाग्यशाली हूं जो भगवान का दर्शन करने के लिए मेरी पत्नी बोल रही है, मैं जरूर जाऊंगा। मुस्कुराते हुए बोले, धन्य है सुदामा। मुस्कुराते हुए बोले सुशीला तू मुझे भेज तो रही है, पर मित्र के घर जाऊंगा तो खाली थोड़ी जाऊंगा, और इतने दिनों के बाद जा रहा हूं और वो द्वारिकाधीश हो गया है, तो कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा। सुशीला धन्य है। सुशीला ने एक बार भी नहीं कहा कि प्रभु कुछ नहीं है, एक भी कटु वचन नहीं। मीठे स्वरों से बोली आप चिंता क्यों करते, मैं अभी व्यवस्था करती हूं। सुदामा जी तो वहीं रह गए, सुशीला भागती हुई गई और पड़ोस में, और 4 घरों से अलग अलग घरों से चावल ले आई। हर घर के चावल छोटे मोटे लंबे थे, लाई। एक तरह के चावल नहीं लाई, अलग अलग लाई, क्योंकि जब ये चावल द्वारिकाधीश देखेंगे तो सुदामा जी तो मांगने वाले हैं नहीं, लेकिन जब ये चावल दिए जाएंगे और भगवान इनको देखेंगे तो समझ जाएंगे कि चावल भी जब इसके घर में बराबर नहीं है तो इसकी घर की दशा कैसी होगी, इसकी घर की दशा। और कहीं अगर प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक कुछ सुदामा जी को दे देंगे तो मेरे बच्चों का जो है तो पेट भर जाएगा, कई दिनों का गुजारा हो जाएगा। क्या दशा रही होगी। सुशीला मैया चली गई, 4 मुट्ठी लाई थी, बांधने को कपड़ा भी नहीं था, साड़ी का पल्लू। अभाव के जीवन में बड़ा भारी कष्ट होता है महाराज जी, बहुत कष्ट होता है। हमारे बाबूराम जी कह रहे थे, बोले हम बहुत छोटे थे और हमारी माता जी 18 वर्ष की विधवा हो गई। कितने? 18 वर्ष। और आज भी माता जी बैठी हुई है, लगभग 80 पहुंचने वाली है, लेकिन फिर भी मैं रोज माता जी से मिलता हूं, बातचीत करता हूं, पर 18 साल के जो विधवा हो गए हो, कैसे जीवन काटा होगा। समाज जी ने नहीं देता महाराज जी, और जो दबा हुआ है उसको और दबा। 18 साल की आयु में विधवा हो जाना, और इतने, मैं पिछले वर्ष भी आया था इनके घर में रहा था, इस वर्ष भी, पर ये सब होने के बाद भी माता जी के मुंह से मैंने एक दिन भी शिकायत नहीं सुनी कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया या भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। बाबूराम जी कहते हैं अभी भी मेरी माता जी बैठती नहीं है, रात को 8-8 बजे तक जो है तो काम करती है।
और चेहरे पर कोई शिकायत नहीं, कुछ किस अभाव से पाला होगा। और खुद बाबूराम जी साधारण नौकरी थी तो बड़ी भारी, कोई बड़ी नौकरी तो थी नहीं, साधारण नौकरी, 4-5 बच्चे और बढ़िया पढ़ाया, सबको व्यवस्थित किया। और ये सब करने के बाद भी माँ भगवती का आशीर्वाद मिला, कुछ ऐसी लगन लग गई। आज 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, मैं रोज इनके घर को जाता हूँ, ये एक बार भी घर को भी नहीं आए महाराज, एक बार भी घर को भी नहीं आए। बोले जब तक मैंने कहा आपके पाँव में दर्द हो रही, हमारे जानने वाले हैं उनके पास चलेंगे। बोले पहले मैं ये काम कर दूं जो माता रानी ने दिया है, उसके बाद देखेंगे, बाकी ये चलता रहेगा शरीर का काम। ये साधारण बात नहीं है, नहीं मिलती फुर्सत। आप खुद से सोचिए, नहीं मिलती फुर्सत महाराज जी। कल हमारे दयानंद भैया के घर गए थे, ये भी मुझे बोल रहे थे कि धन्यवाद है बाबू राम जी को, बोले ऐसा आदमी हमारे गांव में नहीं है महाराज। और इतनी ईमानदारी से सारा काम किए जा रहे, लगे हुए हैं। कोई कह भी देता है कि हमारे को कोई सेवा बताना तो तुरंत बोल देते हैं कि हमारे के लिए कोई सेवा नहीं है, पर हमारी माता रानी का मंदिर बन रहा है, वहां पर अगर आपको कुछ सेवा करनी होती। साधारण बात, मैं तो पूरे जीवन का इनका दर्शन करूं तो देखिए, आज भी माता जी भी बैठे हैं, खुद भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, पोते भी बैठे हैं। ये साधारण बात नहीं है, साधारण काम नहीं है महाराज। सुशीला मैया ने आज वो चावल की मुट्ठी बांधने को भी कपड़ा नहीं, और लिखा गया है कि अब जब साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसमें चावल की मुट्ठी रखी और गांठ लगाने लगी, तो कपड़ा तो फटता है, लेकिन संत कहते हैं कि कपड़ा फटा नहीं, टूटा, कपड़ा टूटा। जब हम शुरू में सुनते थे तो लगता था कि क्या बोल रहे हैं, कपड़ा कभी टूटता है क्या? लेकिन तब जब थोड़े बड़े हुए तब पता लगा कि जब कपड़ा कपड़े में जान होती है तब वह फटता है, पर जब कपड़ा बहुत पुराना हो जाता है तो फिर फटता नहीं है, फिर टूटते हैं दाग। तो यहाँ पर जो सुशीला की साड़ी की बात कही है वो इसलिए टूटने को कहा क्योंकि उनके पास बहुत पुरानी रही होगी साड़ी और बदलने को कुछ नहीं, लेकिन फिर भी शिकायत कोई नहीं। आज पोटली बांधी, एक पोटली तो गिर गए दाने, जैसे तैसे पोटली को बांधकर सुदामा के पास पहुंचाया, और सुदामा जी के मन में भगवान के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं कि पता नहीं वो बड़े हो गए कि क्या हो गया, या ये भावना भी नहीं है कि मैं बड़ी कोई वस्तु प्रदान करूं, और शिकायत भी नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, पांव में पादुका नहीं है, सिर पर कोई पगड़ी भी नहीं है, तन ढकने के लिए एक फटी सी धोती है। लेकिन ये सब होने के बाद भी एक चीज है जो सुदामा जी के धनी है महाराज, और वह चीज है कि भगवान से मिलने की लालसा। मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं, मैं अपने प्रभु से मिलने जा रहा हूं, और निकल पड़े। भगवान का नाम जपते जपते ही कार्य कब सिद्ध हो गया पता भी नहीं चला। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि भगवान का नाम लेते लेते जो जीवन यापन करता है वो मरते नहीं है, वो अमर हो जाते हैं। वो मरते नहीं है, अमर हो जाते। सुदामा जी महाराज जब जा रहे थे तो पोटली तो फंसा दी एक तरफ, तैयारी करके जो है तो जाने लगे, और कुछ दूर पहुंचे तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और एक वृक्ष के नीचे बैठने के बाद जब उनके पांव में ठोकर लगी तो ठोकर लगते हुए पांव से रक्त की धारा निकल रही है, और उस रक्त धारा को देख करके सुदामा जी महाराज विचार कर रहे हैं कि दुनिया समाज मुझसे कहेगी कि तू तो बड़ा भारी भगवान का नाम जपता था। ये सच्ची है, समाज में कुरीति है। कोई भगवान का काम कर रहा हो ना महाराज जी, खुद तो नहीं करेंगे पर कोई कर रहा हो अगर, तो जलन होती है उससे, और जलन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मौका देखते हैं कि जैसे इसके घर में, इसके परिवार में, इसके शरीर में अगर छोटा मोटा कोई कष्ट आएगा तो कब जो है तो मौका देखकर उसको प्रताड़ित करें।
तुरंत बोलने लग जाते हैं नास्तिक लोग, तुरंत बोलने लगते हैं जो जलन करते हैं लोग। क्या? अरे बड़ा भारी भगवान का भक्त बनता था, बड़ा भारी भगवान का कार्य करता था, क्या मिला तुझे? यही ठोकरें मिली तुझे। कच्चा भक्त होगा तो पीछे हट जाएगा, और सच्चा भक्त होगा तो हाथ जोड़कर कहेगा, अरे भैया तुझे क्या लगता है कि पांव में ठोकर लग गई, थोड़ा सा खून रक्त निकल गया तो बड़ा भारी हो गया? अरे माथा फूटने वाला था मेरा, लेकिन प्रभु ने कृपा करी है तो थोड़ा सा जो है तो ठोकर लग के 2 बूंदे निकली है बस, तो इसने कृपा ही करी है, कोई विरोध नहीं करा। ये है भगवान के नाम को लेने वाला, जिसका हर काम जो है तो भगवान के साथ चलता है, हर काम में जो है तो भगवान की कृपा मानता है, सुख में भी और दुख में भी। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, प्रभु का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाए, अमर नाम दुनिया में कर। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो उधर भेज दे उधर जाएंगे, हाँ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, 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 वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ प्रभु का नाम लेकर जो मर जाएंगे, प्रभु का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हाँ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, अमर नाम हे प्यारे प्रभु कर जाएंगे।
राम नाम की कश्ती पे होके सवार, नाम की कश्ती पे होके सवार, राम की कश्ती पे होके सवार, भव सागर से प्यारे हम तर जाएंगे, भव सागर से प्यारे हम तर जाएंगे, भव सागर से प्यारे हम तर जाएंगे, भव सागर से प्यारे हम तर जाएंगे। राम का नाम, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाए, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अमर नाम भगवान का नाम लेने वाला मरता नहीं है, इसलिए बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम। सब बोलिए बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम। गाइए बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। हाँ बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। ओ बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, ओ बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, ओ बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम। आप मानो ना मानो खुशी आपकी, आप मानो ना मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे, प्रभु का नाम लेकर जो मर जाएंगे, कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। सुदामा जी महाराज जी के पांव में ठोकर लगी तो शिकायत नहीं कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ सिर्फ पांव में ही ठोकर लगी, माथा तो बच गया। ये भक्ति के लक्षण। और वहीं पर कब मिलेंगे भगवान, कब मिलेंगे, इस भावना से उत्सुकता बढ़ती जा रही है। नींद आ गई वृक्ष के नीचे। और भगवान तो भक्तवत्सल हैं,
कृपा करी भगवान ने सोए सोए सुदामा जी को गरुड़ जी के द्वारा उठवाया और उठवा करके सीधे द्वारिका में पहुंचा दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी की नींद खुली, चारों तरफ देखा तो बड़े बड़े भवन बने थे, सब सोने के भवन। नगर वासियों से पूछा, भैया यहाँ से द्वारिका का रास्ता किस तरफ जाता है? नगरवासी ने ऊपर से नीचे देखा, बोले बाबा क्या बोल रहे हो? द्वारिका में खड़े होकर के द्वारिका का ही पता पूछ रहे हो? ये जितनी नगरी दिख रही है सब द्वारिका ही है। किससे मिलना है आपको? बताओ, हम पहुंचा देते हैं वहां पर। भगवान के नगरवासी कोई साधारण थोड़ी होंगे, नास्तिक थोड़ी होंगे, अभक्त थोड़ी होंगे। तो कहां बताओ, कहां जाना है, हम बताते हैं आपको। कहने लगे, भैया हमारे बचपन के मित्र हैं, हम सांदीपनी जी के आश्रम में पढ़े हैं, हमारा नाम सुदामा है, हम ब्राह्मण हैं और हम जो है तो अपने परम मित्र कन्हैया से मिलने आए हैं। नगरवासियों ने इधर उधर देखा, एक दूसरे से पूछा, भैया ये कन्हैया कौन है? किसका भाई है, किसका पति है, किसका बेटा है, किसका पिता है? सब ने कहा, बोले कन्हैया नाम का तो कोई नहीं रहता यहाँ पर महाराज। अच्छा, बोले महाराज हमने सुना है कि वो अब जो है द्वारिका के राजा हो गए हैं, द्वारिका के राजा हो गए हैं। बोले यहाँ के राजा का नाम तो कन्हैया नहीं है। तब याद आई, ओ हो, बोले कन्हैया तो यशोदा बोलती थी, वो तो प्यार का नाम था, लेकिन वस्तुतः तो उनका विद्यालय का नाम तो श्री कृष्णचंद्र था। हम कृष्णचंद्र से मिलने आए हैं। यह बात कही तो सब ने हाथ जोड़ लिए, बोले जय हो बाबा, आपको प्रणाम हो। आपके मित्र हैं श्री कृष्णचंद्र? हाँ हमारे मित्र हैं, साथ में पढ़े हैं हम। अच्छा तो ठीक है, आप यहीं रुकिए, हम बताते हैं। बोले है कहाँ पर? हम खुद ही मिल के आते हैं। बोले बाबा ऐसे थोड़ी है। तो बोले पूरी नगरी के राजाधिराज जो हैं वो साक्षात श्री कृष्ण है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सुदामा जी को लेके गए, पहुंचा दिया द्वार पे। और याद रखिए, आजकल तो सुदामा जी के बारे में 100 बातें प्रचलित हैं कि धक्का दिया, डंडा मारा, ऐसा किया, वैसा किया, गालियां पड़ी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है वास्तविकता में। भगवान के द्वारपाल कोई नास्तिक थोड़ी होंगे, सब भक्त थे, द्वार की सेवा कर रहे थे, जय और विजय पार्षद हैं। तो सुदामा जी का दर्शन किया, कांधे पर जनेऊ, माथे पर तिलक, सिर पर शिखा, ऐसा सुंदर हाथ में माला, यह भाव देखा तो द्वारपालों ने डंडा नहीं मारा, धक्का नहीं दिया, तो प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा कि आप रुकिए, हम जो है तो अभी द्वारिकाधीश को बताते हैं। एक सेवादार सुदामा जी की सेवा में, दूसरा सेवादार भागता हुआ भीतर को गया और जयकारा लगाया, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जयकार लगाई तो द्वारिकाधीश प्रभु बोले, क्या हो गया द्वारपाल? असमय आप आ गए हो, हम विश्राम कर रहे थे। बोले प्रभु आपका कोई मित्र द्वार पर आया है। ओह खुश हो गए, बड़े दशकों के बाद आज मित्र का नाम जो है तो श्रवण किया है। और आज कहा कि अच्छा मित्र है, क्या नाम बताया है? बोले महाराज बचपन में आप साथ पढ़े हैं, सांदीपनी जी आपके शिक्षा गुरु जी हैं और उनका नाम जो है तो सुदामा है। सुदामा नाम सुना, द्वारपाल वहीं खड़ा रह गया और भगवान जो है तो भागते भागते चल पड़े सुदामा से मिलने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गांठन में पैसा नहीं और मांगत सकुचा, अपने पास पैसा नहीं है और भगवान से मांगने में संकोच करता है। क्यों? अगर मांगूंगा दुनिया कहेगी बड़ा भारी भगवान का भक्त बनता है, क्या दिया तुझे भगवान ने, मांगता फिरता है। इसलिए भक्त संकोची होता है। गांठन में पैसा नहीं और मांगत सकुचा, ताके पीछे हरि दौड़े, कहीं भूखा ना रह जा। हमको तो सिर्फ अपनी चिंता होती है, लेकिन भगवान को सबकी चिंता होती है। और भागते हुए आए सुदामा जी से मिलने। मन में विचार आया, सुदामा जी के पता नहीं बचपन में मिला था, आज तो इतना बड़ा महल हो गया, पता नहीं पहचानने का भी हमको की नहीं। 4 पैसे आने के बाद जो मुकर जाए, पहचानने से भी मना कर देवे।
पहचान में आने के बाद भी पहचानने से मना कर देवे, उस दोस्त को जो है तो खुद ही तिलांजलि दे देनी चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे दोस्त की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे मित्र की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन धन्य है मेरे भगवान कृष्ण, सुदामा जी के मन में आया कि पता नहीं पहचानेगा कि नहीं, पर प्रशांत आत्मा है ना, तो सुदामा जी ने खुद को जवाब दिया। भीतर भीतर बातचीत चलती है हमारे भी। जब हम कोई पाप पुण्य का काम करते हैं ना, तो जब बुरा काम करना होता है तो हमारा भीतर एक कोने में अच्छाई बैठी होती है, तो अच्छाई कहती है कि मत कर ऐसा, मत कर ऐसा, मत कर ऐसा। पर जब इनमें सत्संग नहीं होता तो हमसे संकल्प नहीं हो पाता, तो वो अच्छाई हार जाती है और वो बुराई जीत जाती है कि नहीं हम तो करके रहेंगे, बाद में देखी जाएगी। और अगर सत्संग हो जीवन में, भगवान नाम हो, गुरु कृपा हो, संतों की कृपा हो, भगवान का आशीर्वाद हो, तो बुरे विचार आएंगे तो आएंगे, लेकिन वो अच्छाई क्या करेगी, उन बुरे विचारों को खत्म कर देगी, परास्त कर। सुदामा जी के मन में भाव आया कि पता नहीं पहचानेगा कि नहीं, तो तुरंत अच्छाई प्रकट होकर के बोलने लग गई। क्या बोले, चिंता क्यों करते हो, अगर पहचानेगा तो ठीक है, नहीं पहचानेगा तो अपना क्या जा रहा है। नाम जपते जपते आए थे और नाम जपते जपते दर्शन करके लौट जाएंगे। सुशीला को बोल देंगे तेरे कहने पर मिलाए हम, और मिलकर वापिस भी आ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जिसने अपनी सुख की चाबी अपने पास रखी है वो हमेशा मौज में रहता है। ये कह करके नाम जपने लगे। देरी बार भगवान कृष्ण 7 देवरी भागते हुए आए और तुरंत पास में पहुंचे, तो जैसे बचपन में बातचीत करते थे तो वैसे ही मिले। कोई संबोधन नहीं, कोई भवदीय नहीं, कोई हाथ भी नहीं जोड़े। तुरंत दोस्त कैसे मिलते हैं, पुराने दोस्त। तुरंत कहा क्यों रदारी के, अब भीतर आने के लिए तुझे गाड़ी भेजूं क्या? एक तो इतने दिनों के बाद आया है, तुझे मेरी याद नहीं आई, और आज आया है तो यहाँ द्वार पर खड़ा हुआ है जैसे कोई दूसरा तीसरा आदमी हो। भीतर आने के लिए रथ भेजूं तुझे क्या? ऐसी बात कही तो सुदामा तो गदगद हो गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। बोले धन्य है महाराज, कितनी कृपा हो गई, कितनी कृपा। हम सोच रहे थे पहचानेगा नहीं, पर ये तो बदला ही नहीं। सुदामा जी ने एक पांव भीतर रखा, कन्हैया ने तुरंत सुदामा जी को अपने हृदय से लगा दिया। अश्रुपात कर रहे हैं, हाथ पकड़ कर लेके गए, अपने सिंहासन पर बिठाया। किसी पत्नी को कहा जल लाओ, किसी को कहा फल लाओ, किसी को कहा वस्त्र लाओ, किसी को कहा परात लाओ, किसी को कहा जल लाओ, किसी को कहा सुंदर व्यवस्था करो। सुदामा जी चकित हो गए। क्यों? क्योंकि सारी द्वारिका नगरी स्वर्ण की थी और अपने सिंहासन पर बिठा दिया था, बड़े वाले सिंहासन। सुदामा जी संकोच करके किनारे पर बैठे थे। आज भगवान की कृपा ऐसी हुई, सुदामा जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। और पास में जो है तो सुदामा जी को सिंहासन पर बिठा करके खुद चरणों में बैठ गए और चरणों में बैठकर अपने पीतांबर से चरणों को साफ करने लगे। और पांव में चुभे हुए कांटे, पांव में चुभे हुए कंकर, पड़ी हुई बीवाइयां, उनको देख करके भगवान श्री कृष्ण का हृदय जो है तो विदीर्ण हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने साधारण जल से सुदामा जी के जल चरणों को नहीं धोया महाराज। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करी के रोए, और पानी परात को हाथ से छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अपने नेत्रों के जल से ही पांव धो लिए, और पांव धोने के बाद ऐसी सुंदर व्यवस्था हुई कि पांव धोने के बाद वो चरणामृत भी ले लिया। स्नान आदि करवाया, सुदामा जी को आभूषण पहनाए, वस्त्र पहनाए। सब हैरान हो गए हैं कि ये कैसा मित्र आ गया। भोजन करवाने के लिए बढ़िया जो है तो थाली रख दी, खूब आनंद से भोजन करवाया। भोजन करवाते करवाते सुदामा जी के नेत्र बह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जान गए कि इसे घर की याद आ रही है, खाली बर्तन याद आ रहे हैं। पर सुदामा जी मुंह से बोल नहीं रहे हैं कि घर में बड़ी गरीबी है, बड़ी अभाव है, क्योंकि ऐसा बोलेंगे तो कहीं तरस खा के कुछ दे ना दे। तो सुदामा जी केवल रोए जा रहे हैं। पर भगवान तो अंतर्यामी है, वो जान जाते हैं कि हृदय में क्या बात चली है। तो मन ही मन पूछ लिया, सुदामा जी हमारा भोजन अच्छा नहीं लगा, क्या रोते रोते पा रहे हो? क्या बनाती है घर में भाभी? हमें तो लगता है कि बढ़िया बढ़िया व्यंजन ठाकुर जी को भोग लगते होंगे, क्या बनाती है? अब ये बात कही तो घर में तो चूल्हा ही नहीं जलता, जो मिले सो पानी डाल के पी लेते हैं। कई बार तो कई दिन तक एकादशी रहती। तो सुदामा जी सीधे तो ना बोले, पर मन से बोले कि 1 माह में 2 पाख
और द्वे एकादशी होए और मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी हो। जो एकादशी का व्रत करते हैं, जो वैष्णव हैं, तुलसीधारी हैं, जब वो एकादशी के दिन केवल फलाहार आदि लेते हैं, जलाहार लेते हैं, बाकी अन्न जो है तो संकल्प रहता है कि अन्न नहीं खाएंगे। सुदामा जी ने कह दिया, बोले मेरे तो सारी उम्र की एकादशी हो गई है, औरों की 2 दिन होती है, महीने में 2 बार, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, मेरी सारी उम्र की। ये मन मन में बोला तो भगवान ने भी आशीर्वाद दे दिया, होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे घर में अब नित द्वादशी हो। अब केवल द्वादशी होगी, माने भंडारा ही भंडारा, भंडारा ही भंडारा हो। प्रसाद पाकर लेके गए और शयन कस में सुला दिया। जैसे गौ माता को दूधने के बाद उस दूध के पात्र में झाग खड़ा हो जाता है ऊपर, बिल्कुल श्वेत, ऐसे मखमली जो है तो आसन पे, सेज पे सुदामा जी को सुला दिया। सुदामा जी को संकोच हो रहा है, क्योंकि आज तक घास फूस पे ही सोए सारी उम्र, सांथरी पे ही सोए सारी उम्र, लेकिन आज ऐसी दिव्य मखमली सेज देखी तो संकोच होकर कोने में सो गए। कन्हैया चरण दबाते हुए बोले, सुदामा समझ क्यों नहीं आ रही है तुझे, कौन आया है तेरे साथ? बोले मेरे साथ तो कोई नहीं आया। बोले नहीं आया तो कोने में क्यों सो रहा है? ये पूरी सेज तेरे लिए है, बढ़िया आराम से सो जा, कोने में इकट्ठा क्यों हो गया? सुदामा ने कहा, बोले कन्हैया बाकी तेरी सब बातें ठीक है भैया, पर ये पांव वाला मामला ठीक नहीं है, ये पांव दबा रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। बोले मेरे घर में मेहमान आया है, मैं कसर क्यों छोड़ू, मैं तो दबाऊंगा। दबाते दबाते जो है तो सब बातें पूछ ली सुदामा से, घर में कौन कौन है, बच्चे कितने हैं, पत्नी का नाम क्या है, तो बता दिया सुदामा ने कि पत्नी ने तो यहाँ पर भेजा कि दर्शन करके आओ, हमें तो ध्यान भी नहीं था। बोले अच्छा धन्यवाद है उस सुशीला का, हमारी भाभी का। ये सब बातें कहने के बाद कन्हैया से पूछा सुदामा ने, बोले मेरे बारे में तो तूने सब जान लिया, अपने बारे में भी बता दे, तेरे भी विवाह हुआ या नहीं हुआ, बाल बच्चा हुआ या नहीं हुआ, क्या क्या हुआ है? अब सुदामा जी को यह पता नहीं कि जो सेवा कर रही थी वो सब पत्नियां ही थी। सोचा होगा 1 कर लेगा, 2 कर लेगा, 3 कर लेगा, पर कितना किए थे? 16,108। जितनी भी सेवा में लगी थी वो सब पत्नियां ही थी। जैसे सुदामा जी ने पत्नी के बारे में पूछा तो भगवान श्री कृष्ण पांव दबाते दबाते उठ गए, ऊपर से चादर कंबल उड़ा के बोले सुदामा तू सो जा, सवेरे करेंगे बातचीत, पत्नियों से मिला भी दूंगा, बातचीत भी करवा दूंगा। ये करवाते ही सुदामा जी ने एक बार भी नहीं बोला कि क्यों, कब, कैसे, सो गए। सवेरे उठे, स्नान इत्यादि हुआ और भगवान श्री कृष्ण सब पत्नियों को ले आए, बोले 2 आशीर्वाद। अब लाइन बहुत लंबी थी तो आशीर्वाद देने लगे। सुदामा ने पूछा, बोले ये कौन है? बोले पत्नियां। बंदला से सीढ़ा तक लाइन लगी हुई थी, इतनी लंबी लाइन में। अब खूब आशीर्वाद दिए, मित्र के घर में आए हैं, पर कितनी देर तक आशीर्वाद देते? 100 पत्नियां निकल गई आशीर्वाद देते देते, मुंह सूख गया महाराज, हाथ जो है तो हिल नहीं रहे हैं। अब 500 निकल गई तब तो दशा खराब हो गई, और जब 1000 पत्नियों को आशीर्वाद दे दिया, आखिर में तो भव 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 1500 पत्नियों के बाद तो सुदामा जी एकदम से खड़े ही हो गए क्रोध के मारे। बोले दारी के आशीर्वाद दिला दिला के मार देगा मुझे क्या? एक समय की रोटी खिलाई और दुनिया भर की पत्नियों को आशीर्वाद दिलवा दी, हमको मार देगा अब क्या? तुरंत जो पास में बुलाया, बोले चल आ यहाँ पर, कर मुझे प्रणाम। कन्हैया भी लेट गए, साष्टांग प्रणाम कर दिया और सुदामा ने हाथ रख दिए। बोले आयुष्मान भव, सुखी भव, दीर्घायु भव, तू भी सुखी रहे, तेरे बच्चे भी सुखी रहे, तेरी पत्नियां भी सुखी रहे। एक ही बार में सबका मामला निपटा दिया, नहीं तो सुदामा जी स्वर्गीय सुदामा हो जाते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सबको आशीर्वाद मिला। सुदामा जी ने भी कहा चलो भैया अब हम चलते हैं। जाने की बात आई तो सुदामा जी को ध्यान आया, बोले दे न दिया तो उसने कुछ भी नहीं। अब जाएंगे तो सुशीला के पास पहुंचेंगे तो कहेंगे सुशीला जिसके पास भेजा था वो इतना बड़ा होने के बाद भी उसने कुछ नहीं दिया, तो सुशीला हमारे मित्र को बुरा कहेगी आपका मित्र सोने की द्वारिका वाला, आपका मित्र जो है तो राजा धीराज, तो आपका मित्र 16,108 पत्नियों वाला, पर आती बार जो है तो ब्राह्मण को कुछ भी नहीं दिया।
तो हमारे मित्र की फजीयत हो जाएगी। इसलिए सुदामा जी ने कहा बोले चलो इसको याद ही करवा देता हूँ, क्या पता भूल गया हो। तो जाती बार सुदामा जी बोलने लगे कि कन्हैया अब मैं चल पड़ता हूँ। क्यों? बोले घर में सुशीला याद कर रही होगी। हाँ तो अच्छा हाँ ठीक है तब तो चल भैया, ज्यादा दिन नहीं रुके, एक दिन रुके, अगले दिन ही चल पड़े वापिस। सुशीला का नाम लिया, बोले सुशीला याद कर रही होगी घर में, उसने भेजा था आपके पास। सोचा कि सुशीला का नाम लूंगा तो क्या पता कुछ दे देगा, कोई सोने की कटोरी दे देगा, कोई थाली दे देगा, तो अपना काम चल पड़ेगा बच्चों का। लेकिन कन्हैया तो बिल्कुल अनजान हो गए। बोले देख एक काम तो है सुदामा। क्या? बोले सुशीला भाभी ने काम बहुत अच्छा किया कि तुझे यहाँ पर भेज दिया। सुदामा जी सोच रहे हैं बोले याद तो काम तो बढ़िया किया, पर कुछ मेहनताना तो दे दे उसे, कुछ नहीं दिया। फिर बोले महाराज जी सुदामा जी, क्या बोले? बोले देखो कुछ बोलना है सुशीला भाभी को, कुछ यहाँ से भेजना हो तो बोल दे, कुछ कह दूं उनको कि क्या कहा था कन्हैया ने। बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहना? बोले भाभी को कहना कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का दंडवत प्रणाम है। बोले प्रणाम से पेट थोड़ी ना भरेगा भाई। अच्छा प्रणाम मैं कर दूंगा, कुछ और? बोले बस अगली बार सुदामा इतनी कृपा कर देना कि अकेले मत आना, तो पत्नी को भी लाना, बच्चे को भी लाना। हे भगवान। सुदामा जी ने कहा इससे ज्यादा क्या याद करवाऊं, अब इसका मन ही नहीं है देने का, तो जय माता दी। तुरंत जो है तो सुदामा जी निकल गए। और जब थोड़े दूर पहुंचे तब कन्हैया ने आवाज लगाई कि रुक जा सुदामा, एक बात तो भूल गया रे भैया। अब सुदामा पीछे मुड़े तो सोचा कोई लिफाफा होगा, सोचा कि कोई थाली कटोरी होगी, पर थाली कटोरी लिफाफा कुछ नहीं था। तो पीछे मुड़े तो क्या देखते हैं, कन्हैया ने वो कल की उतारी हुई पुरानी फटी धोती, वो धोई हुई थी रुक्मणी जी ने। बोले देख ये तेरी धोती है, ये कल हमने धो के सुखा के बढ़िया आयरन करके जो है तो रख दी है, ये वाली पहन के जा, ये तूने पहनी है, मेरी वाली है, खोल इसे। सुदामा जी ने कहा राम राम, हमने सोचा सोने की कटोरी दे देगा, थाली दे देगा, कटोरी तो ना देवी, थाली ना देवी, तो बोले पहनी हुई धोती और उतार दी। कोई बात नहीं, अपनी धोती बढ़िया है, फटी लुटी धोती पहनी और जैसे नाम जपते जपते आए थे वैसे चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। समस्या हो गई, वापिस आए तो जहां पर गुजरात की घटना ही है, कोई काल्पनिक नहीं है, गुजरात में जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था, जो गांधी जी आप सबके नोट पे हैं बिना बाल वाले, उन बाबा जी के जन्मस्थली की घटना है, पोरबंदर की। वापिस गए वहां पर और वापिस जा करके जहां पर अपनी बढ़िया घास फूस की कुटिया थी, वहां पर सोने का महल बन गया था। सुदामा जी कहने लगे भले भेजे सुशीला ने भगवान से मिलने, मित्र से मिलने, वहां पर कोई कपड़े का टुकड़ा भी नहीं मिला, सो नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर जो अपनी मलकीत पे बढ़िया कुटिया थी वो भी किसी ने कब्जा करके सोने का महल बना दिया। अब वो भी बहुत बड़ा महल था, तो सुदामा चारों तरफ घूमे कि देख तो लो मालिक कौन है। और जब बाहर से घूम रहे थे तो उस घर में भी बड़े बड़े दास दासी, बड़े सेवादार थे। सेवादारों ने कहा बोले महाराज, सुदामा जी की पत्नी भीतर थी सुशीला, आज भीतर कहने लगी सुशीला से, क्या वो सेवादार वो सखिया कहने लगी कि कोई पंडित जी हैं और घर की परिक्रमा कर रहे हैं। सुशीला ने झरोके से देखा, ओहो कोई पंडित जी नहीं है, तो बोले अपने ही वाले पंडित जी है। आ गए मित्र से मिलकर वापिस। अब तो बढ़िया लहंगा पहन के, बढ़िया लहंगा फरिया बड़ा वाला घूंघट लटका के, बढ़िया जो है तो सोने की थाली पे आरती धर के बढ़िया छनमन करती हुई पहुंच गई द्वार पर। द्वारपालों से कहा कि बुलाओ ब्राह्मण देवता को, हम पूजा करेंगे। सुदामा जी ने जब देखा कि कोई रानी महारानी आ रही होगी तो कोने में इकट्ठे हो गए, रास्ता दे दिया। अब गई महाराज जी सुशीला मैया और बढ़िया माथे पे तिलक, सुदामा जी हैरान हो गए, भाई हमारी जय जय क्यों हो रही है। तिलक लगाया, हार पहनाया, बढ़िया सी आरती करी। आरती करने के बाद जब झुके प्रणाम करने को, तो सुदामा जी ने देखा कि झुकते ही इतने आभूषण पहने थे कि छनमन हो रही थी। और जैसे प्रणाम किया तो सुदामा जी संकोच होकर बोले रहने दो बहन जी, ऐसे ही आशीर्वाद है। और जब बहन जी सुना तब घूंघट पीछे किया, बोले हम बहन जी आपके बच्चों की माँ है हम। अरे सुशीला तू? हाँ। अरे भाई क्या हो गया, इतनी कृपा? किसकी कृपा है? बोले उसी की कृपा है जिससे मिलने आप गए थे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। वो कब कृपा कर दे, कब क्या कर दे, कुछ पता नहीं।
जो चाय वाले को भी प्रधानमंत्री बना सकता है वो कुछ भी कर सकता है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, वो कुछ भी कर सकता है। सुदामा जी उस महल के सामने खड़े हैं और कहीं ना कहीं मन में विचार आया सुदामा जी के कि देखो, मैं सोच रहा था कपड़े का टुकड़ा मिलता, मैं सोच रहा था कि कोई थाली सोने की मिल जाती, कटोरी मिल जाती, लेकिन उसने तो सोने का महल ही बनाकर दे दिया। पर मैं कितना अभागा हूं, जिसने ये सब कुछ दिया आज उसका जो है धन्यवाद भी नहीं कर पाया। अगर वो प्रभु यहाँ पर होते तो मैं उनका धन्यवाद करता। ऐसा भाव आया, नेत्र भर गए। जीवन में जब अच्छा समय आए, सुख आए, उस समय भी अगर भगवान की स्मृति बनी रहे और भगवान का धन्यवाद करने का मन होवे तो समझ लीजिए भक्ति जो है तो भीतर में प्रतिष्ठित हो गई है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं तो जैसे जीवन में थोड़ी सी ऊंचाई मिलती है, थोड़ी सी वाहवाही मिलती है, 4 पैसे जेब में आ जाते हैं तो आदमी जो है तो अभिमान, भगवान भगवान पीछे सब मैं ही सब कुछ हो गया, इतना अहंकार अभिमान आ जाता है। और जीवन में एक बार जरूर होता है ऐसा, जरूर होता है। और अगर ना हमें अहंकार ना आए, हम अभिमान से ग्रसित ना होवे तो उपाय, बोले उपाय है भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करते रहिए। ये वो चूर्ण है, ये वो औषधि है जिससे जीवन में अभिमान कभी नहीं आए, दीनता बनी रहेगी जीवन में, आनंद रहेगा जीवन में। सुदामा जी महाराज भगवान का धन्यवाद करना चाहते थे और उसी समय भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठकर सामने पहुंच गए। नेत्र भरे हुए थे सुदामा जी के। अब कुछ बोलते इससे पहले जब देखा रथ की ओर कि कृष्ण आ गए, कुछ बोलते तब तक कृष्ण ही बोल पड़े। क्या बोले, क्यों सुदामा, कैसी रही, कैसी रही सुदामा? सुदामा जी ने हाथ जोड़े, बोले रही बहुत बढ़िया, पर एक बात बता दे कन्हैया। क्या? बोले रथ पर बैठकर भैया तुझे यहाँ आना ही था तो मुझे भी लिफ्ट दे देते। खुद रथ पे दौड़ा हुआ है अकेले और मुझे पैदल पैदल भेज दिया भाई। तो ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बात कही, कहने लगे हम राजसी लोग हैं, ना खाने का ढंग है, ना पीने का ढंग है, ना बोलने का ढंग है। दुनिया का कर इकट्ठा कर करके हम जो है तो राजा बनकर जो है कई प्रकार के पापों को ग्रहण करते हैं। और जब पाप करते तो यह देह पापी हो जाती है, और पापी देह का स्पर्श जब यह धरती मां करती है तो इसे कष्ट होता है, दुख होता है। तो इसलिए धरती को कष्ट ना हो, दुख ना हो, इसलिए हमारे लिए बड़े बड़े रथ घोड़े ठीक हैं। और तुझ जैसे भगवान का नाम जपने वाले, तुझ जैसे भगवान के साथ जोड़ने वाले, सदा सर्वदा जो है तो आनंद में रहने वाले, जब आप तो चलते फिरते तीर्थ हो जाते हो, और जब आपके चरण का स्पर्श धरती करती है, कोई घर करता है, कोई मंदिर करता है, तो वह धरती, वह मंदिर, वह भूमि जो है तो पवित्र हो जाती है और खिल खिला के जो है तो हंसने लग जाती है और अपने आप को धन्य समझती है। इसलिए आपको भेज दिया पैदल और स्वयं आ गए रथ पर, स्वयं आ गए महाराज जी हम घोड़े पर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज सुदामा जी का और कृष्ण भगवान का पुनः मिलन हुआ। दोनों ने जो है तो गृह में प्रवेश किया है। छोटी सी बात जरूर पूछूं आपसे कि जो चरित्र आपने श्रवण किया, बोले इसकी फलश्रुति क्या है, क्यों सुनाया जाता है सुदामा जी का चरित्र? ये बिल्कुल आखिरी बात, इसके बाद माता रानी का धन्यवाद करके कथा को विराम करेंगे। क्यों सुनाया जाता है सुदामा जी का चरित्र? हम भी वैसे फटे पुराने कपड़े पहने क्या? हम भी वैसे नंगे पांव दौड़े क्या? बोले नहीं, सुदामा जी के चरित्र में केवल सुदामा ही थोड़ी हैं, सुदामा जी के चरित्र में भगवान कृष्ण भी तो हैं। होना क्या चाहिए? बोले महाराज बाहर से खूब मेहनत करके भगवान का धन्यवाद करते हुए खूब ऊंचाइयों को प्राप्त करिए, खूब अच्छा जो है तो धन कमाइए, खूब अच्छी सुविधा में रहिए, खूब बढ़िया वस्त्र पहनिए, खूब बढ़िया आभूषण पहनिए, खूब बढ़िया जो है तो गाड़ी बंगला रखिए, लेकिन ये सब करने के बाद भीतर से सुदामा जी की तरह विरक्त हो जाइए कि यहाँ पर ये जितना कमाया है अपना कुछ नहीं है, अपने तो केवल और केवल प्रभु ही हैं। बाहर से कृष्ण जैसा वैभव हो और भीतर से सुदामा जी जैसी विरक्ति हो, यही सुदामा जी के चरित्र को श्रवण करने का फल है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।
प्रेम पूर्वक जो है तो सुदामा जी का चरित्र गाया। सुदामा जी के चरित्र गाने के बाद भी बहुत सी कथाएं हैं। भगवान चले भी जाते हैं वापिस 125 वर्षों के बाद, वो भी कथा है, लेकिन हम उसको गाते नहीं है। क्यों? बोले जहां जिस घर में, जिस परिवार में एक बार ठाकुर जी भागवत के रूप में आ जाएं, तो फिर यह प्रार्थना रहती है कि वो ठाकुर जी फिर जाएं नहीं, तो शब्द शब्द से रूप से सदा सर्वदा उस घर में, उस प्रांगण में, उस परिवार में जो है तो सदा सर्वदा के लिए विराजमान हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी महाराज का अंतिम दिवस था। सुखदेव मुनि जी महाराज ने कहा, आपको मरने का भय तो नहीं है? बोले हमें किसी प्रकार का भय नहीं, बल्कि प्रसन्नता है कि जल्दी प्राण छूटे। क्यों? बोले ऐसी स्थिति दोबारा जीवन में नहीं आएगी। यहां तक प्रमाण मिलता है कि व्यवस्था कर दी गई थी कश्यप मुनि जी के द्वारा कि तक्षक नाम का सर्प अगर दंश भी लगाएगा तो भी नहीं मरेंगे। यह व्यवस्था हो गई थी, लेकिन परीक्षित जी ने मना कर दी। क्या कहा? बोले प्रभु मरना तो है ही है, आज नहीं मरेंगे, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद नहीं तो 100 साल के बाद मरना तो पड़ेगा, पर मैं चाहता हूं कि अभी मेरा मरण हो जाए, जो शाप लगा है वो पूर्ण हो जाए। क्यों? इसलिए क्योंकि अंतिम समय में गंगा का तट, अंतिम समय में संतों की सनिधि, अंतिम समय में गुरु जी का मुख दर्शन और अंतिम समय में गुरु जी के चरणों में बैठ करके दीनानाथ भक्तवत्सल भगवान की कथा और कीर्तन मिले, ऐसी स्मृति जो है तो ऐसी स्थिति जीवन में पता नहीं दूसरी बार आएगी कि नहीं। इसलिए प्राण त्यागने का सबसे बढ़िया समय यही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी मेरी मृत्यु हो। मृत्यु का भय निकल गया जीवन से। परीक्षित महाराज ने जब ये कहा, सुखदेव मुनि गदगद हुए, बोले कृपा हो गई, कृपा हो गई। क्या कृपा हुई? बोले यह कृपा हो गई कि हमारा कथा कहना सार्थक हो गया। इनके जीवन से 7 ही दिनों में, केवल 7 दिनों में मृत्यु का भय निकल करके उस मृत्यु के भय की जगह पर साक्षात जो है तो राधा गोविंद स्थापित हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे परीक्षित महाराज जी के हृदय से मरने का भय खत्म हो गया, भगवान की कथा श्रवण करने से हमारे जीवन में भी जो संकट हैं वो कट जाएं, हमारे जीवन में जो संकट हैं वो दूर हो जाएं और हम सदा सर्वदा माँ भगवती की कृपा को प्राप्त करते रहें। जब जब अवसर मिले तब तब माता रानी के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी हम लगाते रहें। और विशेष हाजिरी तो ये है कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि का मतलब होता है शुरुआत। तो हमारे जीवन में भी आज से ये संकल्प हो जाए कि कल से भगवती के पावन जो नवरात्रे हैं उसमें भगवती का चरित्र हमको मिलता रहे, उनकी सेवा सदा सर्वदा हमको प्राप्त होती रहे। बोल जगत जननी मैया की। एक माता रानी के चरणों में भाव, उसके बाद भागवत जी का आखिरी श्लोक बोल करके आरती की ओर प्रवेश करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आप सब प्रेम पूर्वक, नवरात्रि कल हैं लेकिन हम आज ही माता रानी के चरणों में हाजिरी लगा देते हैं और इस सारी कथा को और इस सारे यज्ञ को माँ भगवती के चरणों में ही अर्पण कर देते हैं। सब मेरे साथ गुनगुनाना। क्या गुनगुनाना? ओ मैं जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ी चली आना। मैं जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ी चली आना। ओ मैं जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ी चली आना। मैं जब भी पुकारूं माँ, तुम दौड़ी चली आना। ओ एक पल भी ना रुकना माँ, हाँ एक पल भी ना रुकना माँ। मेरा मान बढ़ा जाना, एक पल भी ना रुकना माँ। मेरा मान बढ़ा जाना। हो मैं जब भी पुकारो माँ, तुम
जब भी पुकारो माँ, तुम दौड़ी चली आना। एक पल भी ना रुकना माँ, हो एक पल भी ना रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना, एक पल भी ना रुकना, मेरा मान बड़ोली मैया की जय हो। नवरात्रों में मैया तेरी जोत जलाऊंगी, नवरात्रों में मैया तेरी जोत जलाऊंगी। ओ नवरात्रों में मैया तेरी जोत जलाऊंगी, जब जोत जले मैया, हाँ जब जोत जले मैया, आके दर्श दिखा जाना, जब जोत जले मैया, आके दर्श दिखा जाना। ओ मैं जब भी पुकारो तुम दौड़ी चली आना, जब भी पुकारो माँ, तुम दौड़ी चली आना। हाँ मैं जब भी पुकारो माँ, तुम दौड़ी चली आना, जब भी पुकारो दौड़ी चली आना। ओ एक पल भी ना रुकना माँ, ओ एक पल भी ना रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना, एक पल भी ना रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना। ओ एक पल भी ना रुकना मेरा मान बढ़ा जाना, पल भी ना रुकना मेरा मान बढ़ा। हाथ उठाकर बोलिए प्रेम से, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, ओ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, मेरी माँ मेरी माँ
पुकारो माँ, तुम दौड़ी चली आना, एक पल बिना रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना। बोलिए संत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की कृपा हुई है, यहाँ पर भगवती की पावन उपस्थिति में जो दिव्य यज्ञ हो रहा है उसको सफल बनाने के लिए हमारे अत्यंत आदरणीय संत भगवान जो है तो पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। पूज्य महाराज जी का खूब आशीर्वाद रहता है दास पर, और इस बार तो बहुत सालों के बाद अवसर मिला बाबा। जय हो। लगभग 2018 में मिले थे हम और 6 साल बाद मिल रहे हैं। हाँ, हमारी शादी में आए थे। देखो कौन सा दिन याद करा रहे हैं। दिन हम 2 भुज से चतुर्भुज हुए थे। उस दिन बाबा आए थे महाराज जी पूरी जमात लेके। विराजो महाराज, विराजो। सब संतों को जो है तो कोटि कोटि प्रणाम। जय हो ब्रह्मा विष्णु महेश, स्वागत है आपका। विराजो विराजो महाराज। बड़े अच्छे समय पर पहुंचे हैं। आइए इस पावन कथा को भगवान के अर्पण करें और प्रेम के साथ श्रीमद् भागवत जी का आखिरी श्लोक सब जो है तो प्रेम पूर्वक बोलें, क्योंकि आपने प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण किया है, यथा संभव सहयोग भी किया है, और आप सब अधिकारी हैं मांगने के। और जिसके चरणों में हम बैठे हैं वो भगवती तो माँ है, सबको देने वाली है। तो एक चीज तो आप जो चाहते हो अपनी मर्जी से वो मांगे, जो भी आप चाहते हो। एक चीज हमारी तरफ से भी, क्या हमारे जितना भी परिवार है भाइयों का, जितना भी हम भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं भगवत कृपा से, आपसे प्रार्थना यह है कि एक तो आप जाते जाते हम सबको आशीर्वाद देना, दुआ करना कि हम ऐसे भगवान का नाम जो है तो गाते रहें, और कोई शब्द या कोई व्यवहार ऐसा हो गया हो हमसे, क्योंकि मैं पहले ही बोलता हूँ रहे भी साधुशाही में थोड़े, और पढ़ाई लिखाई भी जय सीताराम ही है, वो सर्टिफिकेट पे ही पढ़ाई है, बाकी व्यवहार में कुछ नजर नहीं आती। तो अगर किसी प्रकार से हमसे कोई बोल चाल में या इन साथ वालों भाइयों से किसी से भी कोई त्रुटि हो गई है तो हाथ जोड़ करके जो हम प्रार्थना करते हैं, हमको आप क्षमा कर देना, अपना भाई समझ के माफ कर देना, अपना बेटा समझ कर जो है तो माफ कर देना, अपना दोस्त समझ करके जो है तो माफ कर देना। कोई बात बुरी लगी हो तो बुरे सपने की तरह भूल जाना, और याद रखना तो इस यज्ञ को, याद रखना तो जो बढ़िया बढ़िया स्मृतियां हैं उनको, और याद रखना भगवान को, भगवान की कथा को, और याद रखना भगवती को, क्योंकि भगवान की कथा ही आपका मंगल कर सकती है। शास्त्रों में लिखा गया भगवान की कथा सबका, कथा मात्रैक जीवनम, कथा कल्याण करती है, कथा व्यास कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए हम भूल जाएं कोई बात नहीं, पर भगवान की कथा, उनका नाम हमेशा याद रहे। और जाते जाते जो है तो ये दुआ करना कि हम ऐसे भगवान का नाम गाते रहें, प्रेम के साथ संतों का आशीर्वाद, भगवती का आशीर्वाद मिलता रहे। और एक कोई भी वस्तु जो आप मांगना चाहते हो मांगिए, और हृदय में रखिए, माँ के अलावा किसी को मत बताना। और अगर कोई बुराई हो, अगर कोई जो है तो लगे आपको कि कोई ऐसा कर्म हो गया है जो हम किसी को नहीं बता सकते, वह कर्म जो है तो आप भगवान के चरणारविंद में चढ़ा दीजिएगा। सभी नेत्र बंद करके प्रेम से भगवती से प्रार्थना करिए। भागवत जी का आखिरी श्लोक बोलते हुए आइए इस भागवत को भगवान के चरणों में अर्पण करें। श्लोक बोलने के बाद व्यासपीठ का पूजन और उसके बाद आरती करके भंडारे की ओर चलेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः
तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की बड़ोली मैया की राधा कृष्ण भगवान की। जगमग जगमग ज्योत जगी है जगमग जगमग ज्योत जगी है। आरती मैया जी की होने लगी है आरती मैया जी की होने लगी है। ओ आरती मैया जी की होने लगी है आरती मैया जी की होने लगी है। हृदय का दीपक प्रेम की बाती हृदय का दीपक प्रेम की बाती निश दिन तेरी माँ ज्योत जगाती। दिन तेरी ज्योत जगाती। मैं भी तेरी शरण में आऊं मैं भी तेरी शरण में आऊं। ओ आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। तूने रूप धरा महामाया तूने रूप धरा माया। मैं भी तेरी शरण में आया। मैं भी तेरी शरण में आया। मैया जी के रज दर्शन पाओ। मैया जी के रज रज दर्शन पाओ। ओ आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। रक्त बीज मधु कैटभ मारे रक्त बीज मधु कैटभ मारे। भगतों के मैया काज सवारे। भक्तों के मैया आज सवारे। मैया जी के रज रज दर्शन पाओ। मैया जी के रज रज दर्शन पाओ। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। रक्त बीज मधु कैटभ मारे। रक्त
सुना। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। ओ सीता राम राम। थोड़े थोड़े हाथ ऊपर करके जाते जाते प्रेम से सीता राम 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 सीता राम राम राम। हाँ सीता राम 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 सीता राम राम राम। ओ हम तो जाते अपने गांव सबको राम 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 हम तो जाते अपने गांव सबको राम 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 हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम। ओ हम तो जाते अपने गांव सबको राम 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 हम तो जाते अपने गांव सबको राम 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 हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गाँव सबको राम राम राम। ओ सबको राम 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 सबको राम राम राम। सबको राम 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 सबको राम राम राम। ओ सबको राम 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 सबको राम राम राम। ओ सबको राम 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 सबको राम राम राम। ओ सबको राम 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 सबको राम 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 सबको राम 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 राम। बड़ोली मैया की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। संत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे।